हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ठीक है, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसका सलूशन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक है, वीडियो को रोकेंगे। ठीक है, अपना आंसर खुद से करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉन एरोमेटिक। कह रहा है कौन सा कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक नहीं है। देखिए एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एरोमेटिक होने के लिए, नॉन एरोमेटिक होने के लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए होने के लिए, देखिए एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को साइक्लिक होना पड़ेगा। और उसका जो ईच कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन, हर एक एटम कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। और हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद 2, 6, 10, 14, 18 इतना आ रहा है, तब तो वो एरोमेटिक है। तब तो क्या है, एरोमेटिक है। और यही कंडीशन क्या होता है, एंटी एरोमेटिक के लिए होता है, मतलब साइक्लिक होगा। ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और क्या होगा, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होगा। बस वहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं, वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, वहाँ पे क्या था एरोमेटिक में, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। ठीक है, वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन काउंट, वहाँ पे अगर इस तरीके से आ रहा है 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, ठीक है, तब तो एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो पता करते हैं। अब न तो एरोमेटिक हुआ न तो एंटी एरोमेटिक हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, देखिए देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, साइक्लिक। देखते हैं कि ये एरोमेटिक है कि नहीं। देखिए पहला क्या होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या, उसमें ये देखिए ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। मतलब वो क्या होना चाहिए, उसमें प्लैनरिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, वो प्लैनर होना चाहिए। ठीक है, देखिए बताइए ये क्या साइक्लिक है, क्या ये साइक्लिक है, हाँ ये साइक्लिक है। क्या ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, पता करते हैं। देखिए sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है। कैसे, देखिए एक सिग्मा यहाँ से, एक सिग्मा यहाँ से, एक लोन पेयर, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है, केवल एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका हम एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, हो जाएगा। तो 1, 2, 3 ये भी क्या है, sp2 है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आप देखिए आप इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, एक पाई को 2 काउंट करते हैं ना, एक पाई को 2 काउंट करते हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, ये क्या हो जाएगा, देखिए 6 आ रहा है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि ईच कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। मतलब ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज हो, या ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो। ठीक है, अगर वहाँ पे कार्बन है तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये वाला एटम ये भी sp2 है। ठीक है, तो कार्बन ना हो के कोई और, मतलब जितने भी एटम कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सभी के सभी sp2 होने चाहिए। अगर वो sp2 नहीं है, तब तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या ये एरोमेटिक है, 2, 2, 4, 2, 6, ये क्या है, एरोमेटिक है। इसको पता करते हैं, क्या ये साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है। क्या इसका ईच एटम या ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, देखो ना, ये भी sp2 है, 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 लेकिन ये तो sp3 हो गया। ये क्या हो गया, sp3 हो गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या ये साइक्लिक है, हाँ ये साइक्लिक है। क्या इसका ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, नहीं, इसका ईच कार्बन sp2 नहीं है, ये sp3 है। क्या पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन से ही पता कर लो कि ये आपको, अगर पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है, तब तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेशन होने के लिए, कॉन्जुगेशन होगा तभी एरोमेटिक होगा। ठीक है, रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। यहाँ तो कॉन्जुगेशन ही नहीं रही पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है। देखो पाई सिग्मा, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन ही नहीं है। जब कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ना तो एरोमेटिक होगा ना तो एंटी एरोमेटिक होगा, क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक।
ठीक है, ना तो एरोमेटिक होगा ना तो एंटी एरोमेटिक होगा, तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इस तरीके से पता करते हैं। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए, और उसका जो एटम कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। जो एटम कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। ये भी क्या, देखो एरोमेटिक सब कुछ है, साइक्लिक है, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, रेजोनेंस भी है, पूरे रिंग में रेजोनेंस है। देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। ठीक है, पाई सिग्मा पाई, हर जगह कॉन्जुगेशन है, कहीं ऐसा कोई कॉन्जुगेशन नहीं जहाँ पे कॉन्जुगेशन ना हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, इसको पता कर लेते हैं, क्या ये साइक्लिक है, हाँ ये साइक्लिक है। ठीक है, क्या इसमें ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, हाँ sp2 हाइब्रिडाइज है। ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो इसको यही बोलते हैं, इसको प्लेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब प्लेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको ना, इसको क्या बोलते हैं, अगर ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सब प्लेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेनर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये साइक्लिक है, क्या ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, देखिए ना, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 है। ठीक है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो 3 सिग्मा हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी sp2 है और ये भी sp2, याद रखेंगे। देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज को भी इन्वॉल्व कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। निगेटिव तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा निगेटिव, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है। ठीक है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा निगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 2 6, कितना आ रहा है, 6 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब क्या ये एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक है, 2 2 4 2 6, मतलब क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, वो भी क्वेश्चन जेई में आया था। तो आप लोग याद रखेंगे, जो जेई का क्वेश्चन नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जेई का क्वेश्चन नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखने से ही डर लगता है, डरना नहीं है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट पे अगर भरोसा रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट बेसिस एमंग द फॉलोइंग। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखा था, हमने ऑप्शन को हटा दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको ढूंढना है कौन सबसे स्ट्रांग बेसिस है और कौन सबसे वीक है। वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, इसके बाद ही वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के प्लस एम के, जितना ज़्यादा प्लस आई प्लस एम होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। बेसिक स्ट्रेंथ एक बात पर और डिपेंड करता है, क्या कि लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी पे, किसकी कितनी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी है, कौन कितने जल्दी से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, उस पर भी बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। जिसका जितना ज़्यादा लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी होगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो यही पकड़ लेते हैं, ठीक है, यही ढूंढते हैं, तो हो सकता है इसी से आंसर मिल जाए, मिलेगा। देखिए इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, क्या इसका लोन पेयर फ्री है, क्या इसका लोन पेयर फ्री है, देखते हैं। देखो इसका लोन पेयर फ्री नहीं है, लोन पेयर सिग्मा पाई, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, क्या है यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिग्मा पाई, इसका लोन पेयर फ्री नहीं है, इसका लोन पेयर फ्री नहीं है। ठीक है, ले जाते हैं, यहाँ देखिए इसके पास भी क्या है, एक लोन पेयर है। ठीक है, क्या इसका लोन पेयर फ्री है, देखते हैं, लोन पेयर सिग्मा पाई, इसका भी लोन पेयर फ्री नहीं है। ठीक है, इसका देखते हैं, क्या इसका लोन पेयर फ्री है, हाँ इसका लोन पेयर क्या है, फ्री है। देखिए लोन पेयर सिग्मा, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका लोन पेयर क्या है, फ्री है, मतलब ये क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, ये सब क्या थे, ये sp2 था। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर फ्री नहीं है, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा ही नहीं, 3 सिग्मा होगा, 3 सिग्मा के लिए sp2 हो जाएगा,
यहाँ भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है sp3 वाला नाइट्रोजन sp2 वाले नाइट्रोजन से ज़्यादा बेसिक होता है। sp3 वाला नाइट्रोजन sp2 वाले नाइट्रोजन से ज़्यादा बेसिक होता है। तो इसका लोन पेयर कहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, फ्री है। ये अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा, ले जाओ भाई हमारे लोन पेयर को, आसानी से डोनेट कर देगा। इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। सबसे स्ट्रांग कौन होगा, ये थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब देखिए वीकेस्ट कौन होगा, इसको देख लेते हैं। इसके पास क्या है, लोन पेयर है। इसके पास क्या है, लोन पेयर है। इसका लोन पेयर देखिए, इसका लोन पेयर इधर से भी कॉन्जुगेशन में है, इधर से भी कॉन्जुगेशन में, दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन है। दोनों, इसका लोन पेयर क्या, इधर से भी कॉन्जुगेशन में, इधर से भी कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, इसका लोन पेयर तो फ्री है या नहीं है। ठीक है, ये तो सबसे कम बेसिक हो जाएगा, वीकेस्ट बेस यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीकेस्ट बेस यही हो जाएगा। ठीक है, वीकेस्ट बेस यही हो जाएगा। ठीक है, वीकेस्ट बेस यही हो जाएगा। ठीक है, वीकेस्ट बेस क्या हो जाएगा, वी। और सबसे स्ट्रांगेस्ट कौन होगा, ये होगा। सबसे स्ट्रांगेस्ट कौन होगा, ये होगा। ठीक है, अगर हम कहें आर्डर बताइए, आर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग आर्डर। अगर मान लीजिए हम आपसे आर्डर पूछें कि आर्डर क्या होगा, तो आर्डर सबसे ज़्यादा तो ये हो जाएगा, स्ट्रांगेस्ट हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। आर्डर कहाँ पे लिखें, यहाँ लिख दें, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ये तो हमको पता है, फोर्थ वाला सबसे लास्ट हो जाएगा। इनमें देख लेते हैं। देखिए, इनका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इनका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रुप लगा नहीं है। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, Na2 लगा है। Na2 क्या लगाता है, -I लगाता है, -M लगाता है। इसके बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, इसके बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, इसके बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, इसलिए ये सेकंड वाला फर्स्ट के पीछे आ जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन होगा, फर्स्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, सेकंड। और ये फोर्थ वाला सबसे लास्ट चला जाएगा, फोर्थ वाला सबसे लास्ट आ जाएगा। आया, फोर्थ वाला सबसे लास्ट चला जाएगा। यहाँ पे COP क्या लगाता है, -I-M लगाता है, -I-M लगाता है। इसलिए ये बहुत ही कम बेसिक हो जाएगा, बहुत ही कम बेसिक हो जाएगा ये, क्योंकि ये भी क्या लगाता है, -I-M लगाता है। आप सोचोगे इसका कंपेरिजन इससे करोगे, भाई यहाँ पे तो ये केवल एक ही तरफ से कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, यहाँ से ये दो तरफ से कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, यहाँ से ये दो तरह से, यहाँ से ये दो जगह से कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। और साथ साथ में CO क्या लगाता है, ये भी -I-M लगाता है, वो भी इसका -I बड़ा नज़दीक ले रहा है, क्योंकि -I किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बहुत कम कर देगा, इसको बहुत कम कर देगा। आया समझ में, तो इसलिए ये वाला सबसे कम बेसिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन JEE में आया हुआ था, ये क्वेश्चन JEE में आया हुआ था, JEE मेंस में आया हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, जो क्वेश्चन JEE में आता है वो क्वेश्चन नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो क्वेश्चन JEE में आता है वो क्वेश्चन नीट, हमने बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन देखा है, बहुत ही सारा ऐसा क्वेश्चन देखा है जो JEE का क्वेश्चन रिपीट कर गया नीट में। आज का टेंडर क्या है, आज का टेंडर क्या है, देखिए आज का क्या चल रहा है, आज का यही चल रहा है, JEE का क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, JEE का क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप बड़े बड़े क्वेश्चन के पीछे मत जाओ, आप कॉन्सेप्ट के पीछे जाओ। ठीक है, आपने कितना कॉन्सेप्ट गेन किया है, आपने GOC तो पढ़ लिया, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अपने कॉन्सेप्ट को अगर क्वेश्चन पे नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, तब आपसे जान लीजिए तब बहुत ही स्थिति खराब है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चन देख के डर जाएंगे तो डरना थोड़ी है, कुछ था थोड़ी, इसमें कुछ नहीं था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्या देखना था कि लोन पे फ्री है कि नहीं, लोन पे फ्री है कि नहीं फ्री है, बस वही था। ठीक है, तो इसमें कुछ थोड़ी है, कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ पायरॉल इज एनर्जेटिकली मोर डिफिकल्ट देन द, देखिए क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ पायरॉल इज मोर एनर्जेटिकली, यहाँ पे मोर है, हाँ, प्रोटोनेशन ऑफ पायरॉल इज एनर्जेटिकली मोर डिफिकल्ट देन ऑफ
देन ऑफ पायरिडीन, ठीक है, देन ऑफ पायरिडीन क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ पायरॉल इज एनर्जेटिकली मोर, प्रोटोनेशन ऑफ पायरॉल इज एनर्जेटिकली मोर डिफिकल्ट देन ऑफ पायरिडीन, ठीक है। कह रहा है कि जो ये पायरॉल है, ये क्या है, ये पायरॉल है, ये क्या है, ये पायरॉल है, ध्यान देंगे, ये पायरॉल है, और ये पायरिडीन है, ये क्या है, ये पायरिडीन है, ठीक है। कह रहा है अगर हम पायरॉल का प्रोटोनेशन करें तो इसका प्रोटोनेशन बहुत डिफिकल्ट है, इसमें बहुत एनर्जी लग जा रही है, बहुत एनर्जी लग जा रही है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। इसका प्रोटोनेशन आसान है, इसका टफ है, ऐसा क्यों, ठीक है। इसका प्रोटोनेशन बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है, इसका ऐसा क्यों, इसका आसान हो जा रहा है, ऐसा क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है, हमने ऑप्शन को लिखा नहीं है, ठीक है, ऑप्शन को राइट नहीं किया, लिखा नहीं है, तो देखिए, तो ध्यान देंगे, देखिए क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि इसका जो प्रोटोनेशन है, पायरॉल का प्रोटोनेशन बहुत डिफिकल्ट है, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जा रही है, क्या, प्रोटोनेशन ऑफ पायरॉल इज एनर्जेटिकली मोर, ठीक है, इसमें एनर्जी ज़्यादा लग जा रही है, इसका प्रोटोनेशन आसानी से हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम आम भाषा में कहें किसका प्रोटोनेशन बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि इसका हो जाएगा। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटोनेशन का मतलब होता है कि H प्लस आके इनके जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है इससे रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, यही तो होता है प्रोटोनेशन। मतलब देखिए यहाँ पे H प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पे H प्लस आएगा और यहाँ भी H प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ भी H प्लस आएगा, तो किसका प्रोटोनेशन आसान हो जाएगा, किसका प्रोटोनेशन आसान होगा या किसका डिफिकल्ट होगा, ये पूछा है, ये क्वेश्चन में पूछा है, किसका प्रोटोनेशन आसान होगा। ध्यान देंगे, देखिए इसका ये जो पायरॉल है ना, इसके पास जो नाइट्रोजन है, ये जो पायरॉल है, यहाँ जो नाइट्रोजन है, इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर फ्री नहीं है। याद रखेंगे प्रोटोनेशन के लिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कभी आपसे कि प्रोटोनेशन के लिए सबसे पहली बात लोन पेयर फ्री रहना चाहिए, तभी प्रोटोनेशन आसानी से हो पाएगा। लोन पेयर फ्री रहना चाहिए प्रोटोनेशन के लिए, सबसे पहली बात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जब भी प्रोटोनेशन होगा लोन पेयर फ्री रहना चाहिए, अगर लोन पेयर फ्री नहीं है तो वहाँ पे प्रोटोनेशन बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से होगा, वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा ही लग जाएगी, ठीक है, यही कहने का मतलब है। देखिए अगर इसका जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई, ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है, ये लोन पेयर की वजह से क्या एरोमेटिक है, ये अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा, अगर यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी। अभी हम दिखाते हैं, इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ठीक है। देखिए एक बार, अगर यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, और यहाँ पे देखिए इसका जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर फ्री है, लोकलाइज है, कहीं भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका लोन पेयर क्या होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन में से दे रखा है, अभी ऑप्शन में रीड भी कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, लोन पेयर क्या होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए ये लोन पेयर, इसका लोन पेयर क्या है, फ्री है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रोटोनेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, H प्लस आएगा, इसी से रिएक्ट कर जाएगा। H प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए कि यहीं पे आकर अटैक कर देगा, यहाँ पे तो आसान हो जाएगा लेकिन यहाँ पे आसान नहीं होगा। देखिए कैसे, देखिए अगर हम पायरॉल का थोड़ी भी समझते हैं, अगर हम पायरॉल का प्रोटोनेशन करा दें, देखिए ये ना, अगर हम पायरॉल का यही ना है, अगर हम पायरॉल का प्रोटोनेशन करा दें, इसे मान लीजिए H प्लस आया, कहाँ पे अटैक कर गया, यहाँ पे इसके लोन पेयर पे अटैक कर गया, ठीक है, अटैक कर गया। देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या होता है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये हुआ, H प्लस आया, और यहाँ भी ये हो गया, H आ गया, क्योंकि एक H तो था ही, H आ गया, और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। प्लस क्यों आया, ध्यान देखिए, प्लस क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया है, किसको, H प्लस को, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया है H प्लस को, इसलिए नाइट्रोजन को पर आ गया प्लस चार्ज। अब देखिए, अब ये है आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, आफ्टर प्रोटोनेशन के बाद, ये आफ्टर प्रोटोनेशन के बाद, ये है आफ्टर प्रोटोनेशन के बाद, ये आपका आफ्टर प्रोटोनेशन के बाद है। ध्यान दीजिए,
देखिए अब क्या ये एरोमेटिक है, पता करो ना, क्या ये एरोमेटिक है? 2 2 4 हो गया, एरोमेटिक ही नहीं है। नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर भी तो नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है। 2 2 4, इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था वो लोन पेयर गायब हो गया। जिस लोन पेयर की वजह से ये एरोमेटिक था वो तो लोन पेयर है ही नहीं। अब तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई? लूज हो गई। यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन क्या है? ये वाला नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये वाला क्या है? sp2 था। क्या था? sp2। पहले क्या था? sp2, अब क्या हो गया? sp3। मतलब ये नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब ये क्या हो गया? sp3 हो गया, इसलिए इसका प्रोटोनेशन बहुत डिफिकल्ट हो गया। इसलिए इसका प्रोटोनेशन क्या हो गया? बहुत डिफिकल्ट हो गया। ये पहले एरोमेटिक था, अब तो एरोमेटिक भी नहीं रहा, रेजोनेंस है ही नहीं। नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये बात था। वहाँ पे ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ये था कि देखो, ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या था कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसका नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या था? ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये पहला ऑप्शन था। इसका ये पायरिडीन का नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये तो रीजन है ही नहीं। यहाँ इसका जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब डिलोकलाइज है। ठीक है, मतलब डिलोकलाइज है इसका, इसलिए इसका प्रोटोनेशन उतना बहुत डिफिकल्ट तरीके से होगा, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाएगी इसके कंपेरिजन में, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ये फ्री है, यहाँ पे प्रोटोनेशन आसानी से हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा प्रोटोनेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या है? फ्री है। इसमें ऐसा भी पूछ सकता था क्या कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा रिएक्शन नॉट फिजिबल है, ऐसे कर देता। यहाँ से H+ का रिएक्शन कराता, यहाँ भी H+ का रिएक्शन कराता, कहता कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा रिएक्शन नॉन फिजिबल है। तो ये सेकंड वाला रिएक्शन फिजिबल है, ये फर्स्ट वाला रिएक्शन नॉन फिजिबल है, ऐसा भी पूछ सकता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? अगर आप इसका प्रोटोनेशन कराते, अगर आप इसका प्रोटोनेशन कराएंगे तो इसकी नाइट्रोजन अब ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसकी एरोमेटिसिटी भी लूज हो गई है, इसलिए इसका प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा, बहुत एनर्जी लग जाएगी, बहुत डिफिकल्ट तरीके से इसका प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट तरीके से होगा। ठीक है, यही 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन हम आपको रीड कर दे रहे हैं। ठीक है, बुक ही रीड कर दे रहे हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या था? देखिए पहला ऑप्शन क्या है? द नॉन बॉन्डेड लोन पेयर ऑफ पायरिडीन इज डिलोकलाइज इनटू द रिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब कह रहा है जो पायरिडीन का लोन पेयर है, जो पायरिडीन का लोन पेयर है वो क्या है? वो डिलोकलाइज है। क्या इसका लोन पेयर डिलोकलाइज है? इसका लोन पेयर क्या है? फ्री है। इसका लोन पेयर क्या है? फ्री है। ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या है? द नॉन बॉन्डेड लोन पेयर ऑफ पायरोल, द नॉन बॉन्डेड लोन पेयर ऑफ पायरोल इज डिलोकलाइज इनटू द रिंग पाई सिस्टम। हाँ, दूसरा सही है, इसका जो लोन पेयर है ये डिलोकलाइज है रिंग सिस्टम में। क्या हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला दिया, यहाँ पे थर्ड वाला दिया है द प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ पायरोल इज ए हकल्स एरोमेटिक कंपाउंड। कह रहा है कि आफ्टर प्रोटोनेशन के बाद ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, क्या है? हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, ये तो एरोमेटिक नहीं है, थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो गया। चौथा क्या है? द प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ पायरिडीन इज ए हकल्स, द प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ पायरिडीन इज ए हकल्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कह रहा है कि आफ्टर प्रोटोनेशन के बाद ये जो पायरिडीन है आफ्टर प्रोटोनेशन के बाद ये जो पायरिडीन है ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है, ये एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है। नहीं, ये तो एरोमेटिक ही है, तभी आफ्टर प्रोटोनेशन के बाद ही एरोमेटिक है। आफ्टर प्रोटोनेशन के इस पाई बॉन्ड को थोड़ी छेड़ रहे हैं, क्यों? लोन क्या होगा? ये H+ आएगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा H+, इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यही होगा। और इसके पाई बॉन्ड को तो डिस्टर्ब कर नहीं रहे हैं, ये तो पहले से एरोमेटिक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, इसमें फिजिबिलिटी और नॉन फिजिबिलिटी का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, देखिए हो सकता है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में क्या है, हमारी जबान जो होती है ना थोड़ा सा फंसती है। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा ना, कोशिश करते हैं पूरा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये चीज़ें आपके नीट एग्जाम में आ सकती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जे में आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, ऐसे क्वेश्चन आप करोगे तो आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है,
ठीक है। इस तरीके का आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका दिमाग भी खुलेगा, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको नोट कर लीजिएगा। हम तो कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, आएगा तो बहुत लोग को लपेट में ले लेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रोटोनेशन की एक बात याद रखिएगा, प्रोटोनेशन के लिए क्या होता है, लोन फेयर का फ्री रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लोन फेयर का फ्री रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी इज, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी इज। देखिए जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही पी के बी का ऑर्डर का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी आप क्या करिए, जब भी आपके पास पी के बी का क्वेश्चन आए, ठीक है, अरेंज करने के लिए, तो आप क्या करिए, सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज कर लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज कर लीजिए, उसके बाद उसी ऑर्डर का उल्टा कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, पी के बी का ऑर्डर जाएगा। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूछा है क्या, पी के बी का ऑर्डर पूछा है, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालेंगे, उसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी के बी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के प्लस एम, और इस बात पे भी डिपेंड करता है लोन पे डोनेटिंग टेंडेंसी पे, कि किसकी लोन पे डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे अच्छी है, वो ज़्यादा बेसिक होगा। इसमें देखिए, इसमें सभी के पास देखिए NH2 है, NH2 है, यहाँ पे CH2 NH2 है, यहाँ पे NH2 है। इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा सी वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, और जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा उसका पीकेबी सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्यों सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि देखिए इन सभी के पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, और इसके पास भी लोन पेयर है। इसका इन सभी का लोन पेयर डिलोकलाइज है, इसका भी डिलोकलाइज है, इसका भी डिलोकलाइज है, इसका भी डिलोकलाइज है, लेकिन इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है, फ्री है। इसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है, अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा। ठीक है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। हम बोले ना आपसे कि लोन पे डोनेटिंग टेंडेंसी पे भी बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, प्लस आई प्लस एम पे। जितना ज़्यादा प्लस आई प्लस एम होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। लेकिन इससे पहले आप ढूंढेंगे कि किसकी लोन पे डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे अच्छी है। जिसका लोन पेयर फ्री होगा वो अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा, उसका प्रोटोनेशन जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रोटोनेशन की भाषा में बोलें, किसका प्रोटोनेशन बहुत जल्दी से हो जाएगा, तो सी वाले का प्रोटोनेशन बहुत जल्दी से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या है, फ्री है, इसका लोन पेयर क्या है, फ्री है। क्वेश्चन कई भाषा में पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को इस भाषा में पूछता कि किसका प्रोटोनेशन बहुत जल्दी से हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, तो सी का प्रोटोनेशन जल्दी से हो जाएगा। है एक ही क्वेश्चन, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसका प्रोटोनेशन बहुत जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लोकलाइज लोन पेयर है, इसका लोन पेयर फ्री है, ये अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा, इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। समझ में आया, तो सी वाला क्या हो गया, सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। अब चेक करो, देखो अब देखिए यहाँ पे NH2 कॉमन है, यहाँ पे NH2 कॉमन है, और यहाँ पे NH2 कॉमन है। ठीक है, अब तीनों में चेक करते हैं। देखिए इसका भी लोन पर डिलोकलाइज है, इसका भी लोन पर डिलोकलाइज है, इसका भी लोन पर डिलोकलाइज है। ठीक है, अब देखिए सभी का लोन पर डिलोकलाइज है, तो इससे तो पता कर नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या ग्रुप लगा है, इससे पता कर सकते हैं। यहाँ पे क्या ग्रुप लगा है, देखिए यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे OCH3 लगा है। OCH3 क्या लगाता है, -I लगाता है और प्लसियम लगाता है। OCH3 का प्लसियम स्ट्रांग लगता है, ये क्या लगता है, स्ट्रांग लगता है -I के कंपेरिजन में, यानी डोमिनेटिंग कौन हो जाएगा, प्लसियम। ये वाला नहीं होगा, लगता तो है लेकिन डोमिनेटिंग कौन हो जाएगा, प्लसियम। ये प्लसियम के द्वारा इसके बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, प्लसियम के द्वारा इसके बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 क्या लगाता है, CH3 क्या लगाता है, यहाँ पे ये +H लगाता है और +I लगाता है। इसका डोमिनेटिंग क्या होगा, +H होगा,
क्या डोमिनेटिंग होगा, प्लस एच होगा, प्लस एच के द्वारा बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम बढ़ाएगा, क्योंकि प्लसियम इफेक्ट क्या होता है, बहुत स्ट्रांग इफेक्ट होता है, ये ज़्यादा ही बढ़ा देगा, ये थोड़ा कम बढ़ाएगा। यहाँ पे देखिए Cl, देखिए Cl क्या लगाता है, Cl माइनस आई लगाता है और प्लसियम लगाता है, लेकिन Cl का डोमिनेटिंग क्या होता है, माइनस आई डोमिनेटिंग होता है, प्लसियम डोमिनेटिंग नहीं होता। लगाता तो प्लसियम भी है, लेकिन डोमिनेटिंग कौन होता है, माइनस आई होता है। ये माइनस आई के द्वारा बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, ये माइनस आई के द्वारा बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे हुआ सी वाला, सी वाला में कोई कंपेरिजन ही नहीं, सी वाला। फिर कौन हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। फिर कौन हो जाएगा, कौन बढ़ा रहा है, बी वाला हो जाएगा, फिर बी वाला। ठीक है, और फिर कौन हो जाएगा, सबसे लास्ट में डी वाला। ये आपका है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। पीकेबी का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हमसे पूछा हुआ था, डिक्रीजिंग है पीकेबी, तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा डी वाले का, डी वाले का, फिर बी वाले का, फिर ए वाले का, फिर सी वाले का। ये आपका हो जाएगा पीकेबी का ऑर्डर। यही ऑप्शन दिया रखा था, ये आपका हो जाएगा पीकेबी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिमाग देखिए, जितना क्वेश्चन लाएंगे आपका दिमाग उतना ही खुलेगा। ठीक है, आपने जीओसी पढ़ा, जीओसी पढ़ के आपने सारा कॉन्सेप्ट जान लिया। ठीक है, सब कुछ जान लिया, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, सब कुछ जान लिया। लेकिन जानने के बाद अगर इस कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो जान बहुत ही बुरी हालत है। ठीक है, ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक में थोड़ा सा सोच की ज़रूरत होती है। सोच पे देखिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सीजी होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक सीजी होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में हमको बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, रटनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं, मेमोराइज करनी पड़ती हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक में हमको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता, ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट हमको जानना पड़ता है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ही याद करनी पड़ती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली पढ़ने वाली चीज़ है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये सब डेली पढ़ने वाली चीज़ है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। पढ़ने से अच्छा है, पढ़ने से अच्छा है क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा। ठीक है, जो एग्जाम के समय में आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। बार बार कहता हूँ, जो 5-6 महीने बचा है, इस 5-6 महीने में जितना ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको नहीं करूँगा। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो उतना ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करिए। एक वीडियो उसका और आएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा बेसिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का, वो भी कवर कर देंगे, तब हो जाएगा। आर्थो इफेक्ट है, SIP इफेक्ट है, SIR इफेक्ट है, तीनों इकट्ठे कर देंगे तब आपका कम हो जाएगा। ठीक है, फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। ठीक है, आर्थो इफेक्ट, SIP इफेक्ट, SIR, तीनों इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ये लेक्चर जरूर अटेंड करिएगा, अगला लेक्चर। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो वही बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। ठीक है, हम तो करवा ही रहे हैं, हम तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी बुक है, हमारे पास केमिस्ट्री की बहुत सारी बुकें हैं। ठीक है, हर बुक से अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, हर बुक से अलग अलग तरीके, मॉड्यूल से भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, जितना हो सकता है बुक से भी, अच्छी बुक से भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, कुछ तो अपना भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया तो अपना ऐड तो करेंगे ही ना। तो विश्वास रखिए, जब तक नीट एग्जाम आपका नहीं हो जाता, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मास्टर बना देंगे, मास्टर, अगर आप मेरे साथ चले तो। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना नोट्स जो अपने कोचिंग में पढ़ा हुआ है, कोचिंग वगैरह में जो आपको पढ़ा दिया गया, उसको अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, उसको अच्छे से बढ़िया से पढ़िए, ये आपका रिविजन है। ठीक है, जो अपने कोचिंग, जो आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया, उसको अच्छे से रिविजन करिए, बढ़िया से रिविजन करिए, जहाँ आपने पढ़ा जीओसी, जहाँ भी पढ़ा है। ठीक है, जहाँ भी पढ़ा है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, उसको आप रिवाइज करिए बढ़िया से। रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन लगाइए, उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करिए। नहीं आता तो टीचर से पूछिए, नहीं आता तो टीचर से पूछिए। ठीक है, कब तक शर्माएंगे यार, शर्माने से थोड़ी कुछ होता है, शर्माओगे तो आपको वो चीज़ मिल नहीं पाएगी ना। ठीक है, आपने पैसा खर्च किया कोचिंग वगैरह में, तो पूछना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।